सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव मेरे शीश पर नित आपका ही हाथ हो, छूटे मेरे जब प्राण तन से आपका ही साथ हो। गुरु आप जय। बोलो चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, विहार चल रहा था। भैया इसका आवाज बढ़ा दो ना। कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ विहार में चल रहे थे। गर्मी का मौसम था, थकान सी लगी। सामने छाया दिखी तो छाया के नीचे थोड़ा समय विश्राम करने के लिए बैठे तो कुछ धर्म चर्चाएं भी प्रारंभ हुई कि उसी में से एक युवा ने हमसे पूछा, माता जी भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति चल रही है ना यहाँ, अष्टानी का पर्व माने भक्ति का पर्व। उस युवा का सवाल भक्ति कैसे होनी चाहिए। लगभग यहाँ बैठे कई सारे व्यक्तियों के मन का भी यही सवाल होगा, भक्ति कैसी होनी चाहिए। चलो आज अपन इसी को देखेंगे। एक छोटे से दृष्टांत से अपन इसकी बात शुरू करेंगे। एक बार श्री राम जी अपने महल के छत पर विराजे थे। पास में हनुमान जी भी बैठे थे। बड़े प्रसन्न थे, खुश थे, आनंद में थे श्री राम जी। कुछ समय बीता होगा कि हनुमान जी अचानक से अपने स्थान से उठे और अपना सिर श्री राम जी के चरणों में झुका दिया। जैसे ही श्री राम जी के चरणों में शीश झुका कि श्री राम जी ने उनके शीश पर आशीष रख दिया। शांति से बैठकर सुन लीजिए। शीश झुका और आशीष मिला। जीवन में झुकने का बड़ा महत्व है। जो समर्पणता से मिलता है वो अकड़ और अहंकार से कभी नहीं मिलता है। जो झुकता है उसको आशीष मिलता है। आशीष ही नहीं, ईश भी मिलता है। इसीलिए बड़ों के सामने बड़े बनकर रहोगे तो कभी आशीष नहीं मिलेगा। छोटे बनकर रहोगे तो हमेशा आशीष मिलेगा। ऐसे ही हनुमान जी भी छोटे बन गए और श्री राम जी के चरणों में शीश झुकाया और आशीष मिल गया। श्री राम जी कहते हैं हनुमान जी से, देखो हनुमान मेरी एक बात मान लो। हनुमान जी कहते हैं, कौन सी प्रभु? देखो जिसने मुझे मेरे ऊपर उपकार किया है, संकट काल में मुझे साथ दिया है, मुझे सहयोग दिया है, मैंने उन्हें कुछ न कुछ जरूर दिया है। जैसे अंगद ने मुझे साथ दी तो मैंने उसको किष्किंधा का युवराज बना दिया। सुग्रीव ने मुझे साथ दिया तो मैंने उसको भी युवराज बना दिया। विभीषण ने मुझे साथ दिया तो मैंने उसको लंका नरेश बना दिया। फिर तुम्हारा तो पूरा जीवन मेरे प्रति समर्पित है। मैं तुम्हें कुछ न कुछ देना चाहता हूं जिससे मैं तुम्हारे उपकारों को तो पूरी तरह से पूरे उपकारों को तो नहीं खत्म कर सकता, पर कुछ तो भार कम होगा।
यद्यपि मुझे पता है तुम वैरागी हो, वितरागी हो, तुम्हें सांसारिक भौतिक पदार्थों में कोई रुचि नहीं है, पर फिर भी मेरी भावना है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा के खातिर ही तुम कुछ ले लो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो, जो देना चाहो वो दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, हनुमान जी ने कहा कि जो इच्छा हो वो दे दीजिए। श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी जो इच्छा, तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। हनुमान जी बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपकी जो मर्जी हो वो दे दीजिए। श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हें मिलेगा, मेरी मर्जी नहीं, तुम अपनी मर्जी से मांगो। हनुमान ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो सिर्फ अर्जी कर सकता हूं, मर्जी तो आपकी ही होगी। श्री राम जी के कहा कि नहीं नहीं, मर्जी तो तुम्हारी होगी, बोलो तुम्हें कौन सा पद चाहिए? इंद्र का पद, कुबेर का पद, चक्रवर्ती का पद, कौन सा पद चाहिए तुम्हें, बोलो मुझे। हनुमान जी ने कहा भगवान, पद पद तो भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। जहां पद आता है वहां अहंकार आता है, क्योंकि पद और मद दोनों सगे भाई होते हैं। इसीलिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए। श्री राम जी ने कहा कि देखो, मुझे नहीं पता, तुम्हें तो कोई ना कोई एक पद लेना है, यह मेरी तुम्हारे लिए आज्ञा है, आदेश है, बस इसका तुम्हें पालन करना है। जहां इतनी बड़ी बात, आज्ञा और आदेश आ चुका है, वहां हनुमान जी अब क्या बोल सकते थे। कहा ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। पर प्रभु, आपने सबको एक एक पद दिया है, मैं एक पद से नहीं मानूंगा। सबको आपने एक एक पद देकर राजी किया है, पर मैं एक पद से राजी नहीं होऊंगा। मुझे तो 2 पद चाहिए। यह बात सुननी थी कि श्री राम जी बड़े खुश हुए। चलो, आखिरकार लाइन पर तो आया। बोले अरे हनुमान, 2 क्या 4 पद ले ले, बोल कौन से पद चाहिए तुझे। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, 4 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 पद चाहिए। अच्छा ठीक है, बोलो कौन से 2 पद चाहिए। हनुमान जी ने धीरे से कहा प्रभु, सच में दोगे तो सही ना, कहीं नहीं नहीं, विश्वास करो, इतना तो विश्वास करो, मांगो कौन से 2 पद चाहिए है तुम्हें। हनुमान जी ने जैसे ही यह सुना, सीधा अपने आसन से उठे और श्री राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा कि भगवान, मुझे आपके ये 2 पद चाहिए, ये 2 चरण चाहिए, इसके अलावा संसार में कोई पद नहीं चाहिए। संसार में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पद है तो आपके ये 2 पद हैं। जिसके पास ये 2 पद मिलते रहेंगे, उसकी जीवन में बड़े से पद, बड़े से बड़े पद आराम से मिलते रहेंगे। और जिसके पास ये पद नहीं, उसके पास बड़े बड़े पद मिलते हुए, छूटते हुए देर नहीं लगेगी। संसार के पद तो संसारियों को दे दो प्रभु, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पद चाहिए है। यह चर्चा जब उन युवाओं के सामने चल रही थी, तो उन युवाओं में से लड़के ने सहज झट से कह दिया कि माताजी क्षमा करिए, क्या एक सवाल हम पूछ सकते हैं।
मैंने कहा हाँ। जब यह घटना हुई कि श्री राम जी हनुमान जी को पद लेने के लिए बात कर रहे थे, क्या उस घटना के आप साक्षी हो? मैंने कहा नहीं। क्या आप उस घटना के समय वहां थे? क्या आपने अपनी आंखों से उस घटना को देखा था? मैंने कहा नहीं। देखिए माता जी, यह पढ़ पढ़ाई सुन सुनाई बातों पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस कलिकाल में, जिस पंचम काल में हम रहते हैं, वहां पद के पीछे लोगों को भागते हुए देखते हैं। बड़े बड़े पद तो छोड़ो, छोटे छोटे पदों के लिए भी जीव अपने जीवन को भी लगा देता है। इसीलिए इस चतुर्थ काल की बात को छोड़िए कि कोई श्री राम जी थे और कह रहे थे कि पद ले लो, पद ले लो, पद ले लो, और वो बोल रहे थे कि मुझे पद नहीं चाहिए। हमें ये बातों पर विश्वास नहीं। आप तो ये बताओ, क्या इस पंचम काल में कोई ऐसा हनुमान है जिसे उनके गुरु, जिन्हें उनके प्रभु, जिन्हें उनके श्री राम पद देने के लिए बारंबार मना रहे हो, मान जाओ, ले लो, ले लो, ले लो, और वो पद लेने से मना कर रहे हो? ऐसा कोई हनुमान इस पंचम काल में है? उस युवा का यह सवाल, चलिए यही सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं। क्या इस पंचम काल में कोई ऐसा हनुमान है जिन्हें अपने गुरु, जिन्हें अपने श्री राम, अपने प्रभु पद देने के लिए बारंबार मना रहे हो, पद ले लो, ले लो, ले लो, और वो पद लेने से मना कर रहे हो? ऐसा कोई हनुमान है इस पंचम काल में? बताइए, है कोई हनुमान ऐसा? हाँ, कौन है बताइए रिया भाभी? हाँ, हमारे और आपके साथ में विराजे, इस समूह शरण में विराजमान चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनको उनके गुरु ने कई बार पद लेने की चर्चा की, पद ले लो, ले लो, ले लो, और वो हमेशा पद लेने से मना करते रहे। लासुरनी की पंचकल्याणी की वह घटना, जहां तपस्वी सम्राट प्रातः काल का समय था, आचार्य भगवान दादा गुरु ने संघ के जितने वरिष्ठ साधु माता जी थे, समाज के जितने श्रेष्ठीगण थे, जितने भी चातुर्मास कमेटी थी, संघ सारथी थे, सबको बुलाया। सबको लगा शायद पंचकल्याणी की कुछ विशेष चर्चा करनी होगी, पर आचार्य भगवान कहते हैं, दादा गुरु ने सबको बुलाकर कहा, देखो युवा मुनि सागर में, युवा सुनील सागर में विचारों की विशुद्धि, ज्ञान की गहराई, चारित्र की चमक है। उनका रत्नत्रय उत्कृष्ट है। वे हर दृष्टिकोण से योग्य है, चाहे श्रावक की दृष्टि से हो, चाहे श्रमण की दृष्टि से हो। पिछले कई दिनों से हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं चल रहा है। सुनील सागर में सब वे योग्यता है जो आचार्य बनने के लिए आगमोचित है। हमारी भावना है कि हमारा आचार्य पद का भार सुनील सागर के सशक्त कांधों पर सौंपकर हम निर्भर होना चाहते हैं, और हमें पता है कि वो इसका अच्छे से निर्वहन कर लेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा पट्टाचार्य पद का दायित्व भी हम उसके सशक्त कांधों पर सौंपकर इस भार से मुक्त होना चाहते हैं, जिसके कारण फिर हम अपनी आत्मा शांति, आत्मा आराधना निर्विकल्पता से कर पाएंगे। इसमें किसी का कोई सवाल तो बहुत दूर की बात थी। इस बात को सुनने के बाद वहां जितने साधु से लेकर श्रावक से लेकर जितने बैठे थे, सब खुश हो गए। कहा कि आपने तो हमारी मन की बात कही,
यही होना चाहिए था। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान दादा गुरु ने उस दिन आचार्य भगवान से कहा कि जाओ पूरे संघ को प्रतिक्रमण करवाओ। आचार्य श्री भी विचार में कि आज मुझसे क्यों प्रतिक्रमण करवा रहे। हाँ, इतना जरूर है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, पर इतना भी ठीक नहीं है कि वो आज प्रतिक्रमण ना कर पाए। पर फिर भी गुरु आज्ञा, प्रतिक्रमण करवाए, और ऐसा प्रतिक्रमण करवाए हुबहूब जैसे सन्मति सागर महाराज जी करवाते थे, सेम वैसा ही प्रतिक्रमण करवाया, जिसे देखकर दादा गुरु बहुत खुश हुए और विश्वास कि जिसको पद दे रहा हूं सही योग्य है। अब इतनी बड़ी बात, आचार्य पद, पट्टाचार्य पद देने की बात छुपी थोड़ी ना रह सकती थी। पंच कल्याणक में वह महोत्सव मनाया जाने वाला था। यह बात वायु की तरह पूरे लासूरने में फैल गई। फैलते फैलते आचार्य भगवान के कानों तक फैल गई। जैसे ही इनको पता चला, अपने स्थान से उठे, अपने स्थान से निकले और सीधा दादा गुरु के कक्ष की तरफ दौड़ते हुए निकल पड़े। जैसे चतुर्थ काल में श्री राम जी ने जब पद लेने के लिए बारंबार हनुमान को मनाया और उन्होंने पद लेने से मना किया, कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पद चाहिए, आपके 2 चरण यही चाहिए। बस ऐसी ही घटना, जिस समय आचार्य भगवान को पता चला कि पद देने की बात चल रही है, इस घटना को, इस बात को सुनते ही सीधा आचार्य सन्मति सागर महाराज के कक्ष में गए और जाते ही उनके चरण दोनों पकड़ लिए और कहा कि भगवान, मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई अपराध हो गया है, कठोर से कठोर प्रायश्चित दे दीजिए, पर मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ये 2 पद चाहिए, आपके 2 चरण चाहिए। इसके अलावा मुझे कोई आचार्य पद और पट्टाचार्य पद, ये दोनों पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पद चाहिए। खूब रोए, खूब बताया, दादा गुरु कहाँ मानते। आखिरकार समझाते हुए आचार्य भगवान दादा गुरु ने कहा कि देखो, जिसमें योग्यता होती है उसी को दिया जाता है। ये क्या रास्ते, कोई प्रासादी थोड़ी ना जो रास्ते दिए बांटी जाए। आप में सब योग्यता है, आप में सब गुण है, इसीलिए बड़ा यह श्रमण संस्कृता सबसे बड़ा दायित्व आपको दिया जा रहा है। जिसकी योग्यता होती है उसी को दिया जाता है, और आप में सब तरह से योग्यता है। दादा गुरु की यह वचन सुन तो लिए, पर फिर भी माने कहाँ पद लेने के लिए। आखिरकार दादा गुरु ने भी एक हथियार चलाया और कहा, यह मेरी आज्ञा है, यह मेरा आदेश है और इसका पालन किया जाए। बहुत रोए कि मुझे पद नहीं चाहिए, ठीक है देना ही है तो आचार्य पद दीजिए, पट्टाचार्य पद तो मैं कभी नहीं लूंगा। अपने सामने मैं आपके सामने आपसे ऊपर कभी नहीं बैठूंगा। आपकी चरण की धूल हूँ, रज हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका शिष्य हूँ, आपसे ऊपर तो कभी नहीं बैठूंगा। जैसे तैसे आचार्य पद को तो आचार्य पद के लिए माने, पट्टाचार्य पद से तो कोसों दूर बात ही टाल दी। दादा गुरु को लगा ठीक है, कम से कम आचार्य पद के लिए तो मान गया, पट्टाचार्य पद के लिए भी एक दिन मना लूंगा। और आचार्य भगवान को भी लगा चलो पट्टाचार्य पद की बला से तो छूटा, आचार्य पद से शांति मिल गई। पर इनका भ्रम था, कि मुझे आचार्य पद देकर दादा गुरु संतुष्ट हो गए हैं। संतुष्ट नहीं हुए थे। उनका हर कदम, हर पल, हर सोच
आचार्य पट्टाचार्य पद देने के लिए हर कार्य उनका चल रहा था नियमित। वो हर ऐसा दृश्य बनाते गए, साबित करते गए कि मेरा भविष्य का उत्तराधिकारी अगर कोई होगा तो चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर ही होगा। परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की जय हो। कुंजवन की वह पंच कल्याणी का जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे, सब महत्वपूर्ण कार्य, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य सूर्य मंत्र, जो वो भी आचार्य भगवान से करवाए। कोई कमी नहीं थी वहाँ, आचार्यों की भीड़ लगी थी। कम से कम 7 आचार्य वहाँ विराजमान थे और 80 से ज्यादा साधु वहाँ विराजमान थे। देखो दुनिया में हीरे तो बहुत होते हैं, तपस्वी सम्राट के पास भी हीरो की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे हीरे थे, हीरो की कोई कमी नहीं थी। दुनिया में हीरो की कोई कमी नहीं, पर कोहिनूर हीरे कितने बताओ मुझे? पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोहिनूर हीरा है। तपस्वी सम्राट के चरणों में भी कई सारे हीरे थे, पर कोहिनूर हीरा सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक ही था, और वो थे आचार्य भगवान। आचार्य भगवान के लिए देखो, सामान्य हीरे की प्राइस अगर अपन देखें तो उसकी साइज बड़ी भी होती है, उसका वजन भी बड़ा होता है, और कोहिनूर हीरे को देखो तो उसकी साइज सबसे छोटी होती है और वजन में सबसे हल्का होता है, पर उसकी कीमत सबसे बड़ी होती है। ऐसे ही सामान्य जो हीरे थे, संघ में सामान्य जितने आचार्य थे, उम्र में, दीक्षा में, शिक्षा में, संयम साधना में सब बड़े थे, और आचार्य भगवान सबसे छोटे आचार्य, सबसे दीक्षा समय काल में सबसे छोटे थे, और उम्र में तो सबसे छोटे थे, पर कीमत सबसे उच्चा, सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। इसीलिए सामान्य हीरो को तो सामान्य शोरूम में सामान्य से समय हो रहा है, सामान्य से सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है, पर कोहिनूर हीरो को सामान्य सिक्योरिटी में नहीं रखा जाता है। स्पेशल कमरे के अंदर स्पेशल वीआईपी सिक्योरिटी के साथ ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने इस कोहिनूर हीरे को सामान्य हीरो के बीच में नहीं, सीधा उठाकर इस प्रथमाचार्य अंकलिकर आचार्य आदि सागर परंपरा के शिखामणि इस सिंहासन पर विराजमान कर दिया। कोई सामान्य सिंहासन नहीं है यह, इसकी कोई सामान्य आपको लगता हो लकड़ी का होगा, साग का हो, चंदन का होगा, कोई चंदन का नहीं है। सामान्य कोहिनूर हीरो की तो सिक्योरिटी करने के लिए सामान्य आप जैसे आदमी लगते हैं, पर इस कोहिनूर हीरे की सिक्योरिटी करने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता। इस पर जो महापुरुष होता है वही इस सिंहासन पर बैठ पाएगा, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करते हैं। स्वर्ग के साक्षात देवी देवता इस सिंहासन पर बैठने वाले की सुरक्षा करते हैं। ऐसा यह परम पद जिस पर आचार्य भगवान विराजमान है, पद की कोई भावना नहीं रखी अपने जीवन में, बस एक ही भावना रखी, भगवान आपके पद में रहकर बस एक निर्वाण पद की अपना लक्ष्य बनाया। आचार्य भगवान के चरणों में, भगवान आदिनाथ के चरणों में तो इतनी भावना बहेंगे कि भगवान जिस पट्टाचार्य आचार्य पद पर आपने इनको विराजमान किया, जल से जल इनको हम अरिहंत पद पर 5000 धनुष अरिहंत पद पर विराजमान होते देखे, और उससे भी ऊपर इस लोक के अग्रभाग के सिद्धशिला के सिंहासन पर इनको विराजमान होते देखे। यही इन आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है। इसी के साथ भगवान आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि आपके पद में रहकर, आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके नमस्ते